आज हम लोग जानेंगे मेजर इकोसिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने जाना इन्वायरमेंट और उसके बाद इकोसिस्टम। मेजर इकोसिस्टम जो आप लोगों ने पहले जो है जाना, ये एक महालित निजाम का जब बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जिसको इसको का मतलब सिस्टम है और इसका मतलब जो है हैबिटेट। इको मीन्स हैबिटेट। अब माहौलियाती निज़ाम को बड़े पैमाने पर दो अक़साम में तकसीम किया जा सकता है, ज़मीनी टेरेस्ट्रियल और तो टेरेस्ट्रियल इस मेजर इकोसिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है, टेरा का मतलब लैंड, जो ज़मीन के हिसाब ज़मीनी माहौलियात निज़ाम, ज़मीनी माहौलियाती निज़ाम जिसमें जो है हम लोग देखते हैं ग्रास लैंड यानी घास का मैदान, डिजर्ट, फॉरेस्ट, ये सब जो है इकोसिस्टम से। दूसरा जो हम लोग देखते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वा का मतलब वाटर, जो पानी में आबी माहौलियाती निज़ाम, पानी का माहौलियाती निज़ाम यानी फ्रेश वाटर, सी वाटर माहौलियाती निज़ाम, जिसमें हम लोग देखते हैं लेक यानी झील, तालाब, समुद्री नदी। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये जो डायग्राम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को दिखा रहे हैं हम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जिसमें तरह तरह के जो है जो हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, सभी तरह के जो है इसमें जानवर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें पौधे जो प्रोड्यूसर है, जो खाना देने वाले हैं, जो अपना ग़ज़ा को सूरज की रोशनी के जरिए से बनाते हैं, जिसमें हार्बीवोर्स डियर्स हैं, कार्निवोर्स हाइना, टाइगर, ये सब जो है वो देखते हैं टेरेस्ट्रियल। उसी तरह से हम लोग डिजर्ट में भी देखते हैं, यानी जिसमें हम लोग कहते हैं ज़ेरिक, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर भी जो है वो इकोसिस्टम बना हुआ है। इकोसिस्टम बड़े से बड़ा भी होता है, छोटे से छोटा भी होता है। अब लोग आप देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी आबी माहौलियात निज़ाम। आबी माहौलियात निज़ाम में हम लोग फ्रेश वाटर, जिसमें पॉन्ड, झील, सी, लेक्स, छोटे तालाब, ये सब जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम आते हैं। अब देखते माहौलियाती निज़ाम के अहम अक़साम के दर्जा बंदी की बुनियादें। The basis of classifying the major types of ecosystem, गालिब ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। यानी ऑटोट्रॉफ्स उसे कहते हैं जो अपना ग़ज़ा खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स उसे कहते हैं जो अपना ग़ज़ा खुद नहीं बनाते हैं बल्कि ऑटोट्रॉफ्स पर मुनहसर करते हैं। वक्त और जगह में तनो है, ग़ज़ाई अज्जा की नक़्ल व हरकत और ज़ख़ीरा, दर्जा हरारत, आबो हवा, ये सारे इस पर मुनहसर करते हैं। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज़मीनी माहौलियात निज़ाम, ये हम लोग देखते हैं तीन तरह के होते हैं। डिजर्ट यानी जहाँ पर पानी की कमी होती है, यानी उसको कहते हैं हम लोग ज़ेरिक यानी स्कार्सिटी ऑफ वाटर। बंजर जमीन जिसे बहुत कम या कोई पौधा ना हो, यानी कुछ पौधे उसमें होते हैं जमीन की सतह का 113 से ज्यादा। अब हम लोग देखते हैं कि उसमें डिजर्ट में वैसे पौधे होते हैं जो अपने आप को उस माहौल में ढाल लेते हैं, यानी एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कैक्टस के प्लांट्स, ऐसे उसमें देखते हैं एनिमल में हम लोग ये रैबिट, ये स्नेक्स, कुछ स्नेक्स है उसमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं
ऊंट होते हैं जो ये डिजर्ट के इसमें अपने माहौल में उस तरह से ढाले हुए रहते हैं, इसको हम लोग कैमल कहते हैं। अब ग्रासलैंड में मॉडरेट टेम्परेचर होता है, घास का मैदान, जहाँ घास या घास जैसी पौधों की नशोनुमा होती है, जहाँ गालिब शक्ल है। पौधों की जिंदगी के जंगल वो जमीन है जहाँ दरख्तों से ढकी हुई और झाड़ियां हैं। जमीन की सतह, जमीन का 1/3 से ज्यादा हिस्सा सहराओं के साथ अहाता करता है, मतलब उसको एरिया है जहाँ औसत बारिश कम है, 250 मिलीमीटर या 10% साल, और बखारात की सतह ज्यादा है। रकम और वजन और दर्जा हरारत हद है पर मुनहसर है जोग्राफियाई फिजियोग्राफिकल के मकामात है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है उसकी जोग्राफिकल फिजिकल है। मेजर टाइप्स ऑफ डिजर्ट। अब मेजर टाइप्स ऑफ डिजर्ट में ट्रॉपिकल डिजर्ट, दोनों तरफ का इलाका इस्तफा, मसलन जुनूबी सहारा और अफ्रीका में। टेम्परेट डिजर्ट, मुतदिल सहरा, औसत अर्जुल बलद मौसम या आबो हवा, इंतहा से पाक मुतदिल या ऐसे मौसम की खसूसियत या आबो हवा। मिसाल के तौर पर जनूबी अमेरिका से चूरा और जनूबी में मुजावे कैलिफोर्निया। कोल्ड डिजर्ट, सर सहरा जुर्बलत पर कम या नाकाफी दर्जा हरारत, जहाँ दर्जा हरारत बहुत कम होते हैं, मिसाल के तौर पर मंगोलिया में गोबी। ग्रासलैंड को सिस्टम, ये घास के मैदान, ये फ्लैट या थोड़ा सा रोलिंग में पाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है ग्रासलैंड जहाँ पर जमीनी सतह बराबर हो, ऐसे इलाके में जो बड़े स्टडीज को जो है सहारा नहीं दे सकते दरख्त, वो इन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ औसत बारिश इतदाल पसंद है, यानी मॉडरेट है। रेंज 250 से 750 मिलीमीटर साल में होते हैं। ग्रासलैंड के माहौलियाती निज़ाम बहुत मुफीद है, वो घर और अफजाइश फराहम करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है जहाँ पर बहुत सारे लिविंग का, बहुत सारे जानवरों का, बहुत नबातात का उसका घर होता है, जहाँ अफजाइश है, जहाँ उसकी सारी चीज़ें मुहैया होती है। जंगली हयातात की प्रजातियों के लिए बुनियाद वो खिदमत करते हैं। मवेशियों और दीगर के लिए चरने की जगहों के तौर पर मवेशी और छत जराए मवाद, घास के मैदान भी पौधों का अहाता और इसके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ मिट्टी मुहैया करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रासलैंड के माहौलियाती निज़ाम में इसमें अगर पौधे तो बहुत अहम रोल है। जैसा हम लोग देखते हैं कि अगर पौधे की जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होते हैं, वो बाइंड अप करते हैं मिट्टी को, जिससे जो है मिट्टी के कटाव में को रोकते हैं। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दूसरी सूरत में सवाना के तौर, सवाना का जो मैदान है बड़े, जहाँ पर जो है उसके ग्रासलैंड इकोसिस्टम के ट्रॉपिकल है, ये आला औसत दर्जा इलाकों में पाए जाते हैं। दर्जा हरारत बहुत तवील खुश्क मौसम और बाक़ में वाफिर बारिश साल वो एक वसी में वाक़ है। खित्ते सवा के दोनों तरफ के दरमियान सरतान और मुख्य चीज़ें करते हैं। फिलिपाइन में घास के मैदानों का अहाता किया गया है, आमतौर पर बदरिया कोगन या ब्लेड ग्रास, सेडे तलब या 4 गुने, सैक्रम और समूह, ये उस पौधे के साइंसी नाम है जिसको हम लोग बॉटनिकल नेम कहते हैं। बॉटनिकल नेम आप जानते ही हैं, जिसमें दो तरह के दो नाम होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको लिनियस ने दिया था। जैसे आप कुछ आम पौधों को भी जानते होंगे,
जैसे जो हम लोग खाते हैं, गेहूं खाते हैं, उसके भी जो है बॉटनिकल नेम है, जिसके इंग्लिश व्हीट होता है, और बॉटनिकल नेम टिटिकम एस्टिवम है। उसी तरह से हम लोग मकई खाते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम जियामीज है। उसी तरह से और सारे पौधे हैं हम लोग उसके भी जो है अपने साइंटिफिक नाम होते हैं। लैटिट्यूड ग्रास लैंड्स होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से घास के मैदान के लैटिट्यूड में उसकी तस्वीर को गौर से देखें, और इसमें जो उसके डायग्राम्स है, ये बड़े अंदरूनी हिस्से में वाक़ है। बराआज़मों के इलाके, इनके पास इतदाल पसंद औसत दर्जा हरारत और बारिश की मजीद तकसीम, इसके मुकाबले में साल ग्रासलैंड है, घास के मैदान से है, जहाँ पर सर्दी है, कहीं वहाँ पर बर्फ भी होते हैं, कभी कभार उनके बर्फ भी होते हैं, सर्दियों का अहाता करते हैं। गर्म और खुश्क गर्मियाँ सारे वहाँ हवाएं होते हैं। साल भर हर जगह के अलग, जितने भी हम लोग देते हैं कंटिनेंट, उसमें अलग अलग उसमें ग्रास के लैंड। अब हम लोग देखते हैं कि आर्कटिक टुंड्रा जो है, जो पतवी जो है पानी नजुल बुलंद घास के मैदान आर्कटिक टुंड्रा में, इसमें आप देखें कि किस तरह के घास के मैदान है, जहाँ पर अलग अलग उसमें रंगे हैं, तब्दील होती है, और इस रंगों में जो है हम लोग देखते हैं कि अलग अलग उसमें सिस्टम्स, इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें अलग अलग जानवर हैं, जानवर जिसमें सारे तरह के उसमें जानवर हैं, जिसमें हर्बीवोर्स भी है, कार्निवोर्स भी है, और ऑटोट्रॉप्स भी है, और डिकम्पोजर्स भी है। ये सिर्फ नीचे वाले इलाके में वाक़े हैं। मुस्तकिल बर्फ और बर्फ का आर्कटिक खत्ता, ये इलाके सर्द हैं और वो काफ़ी कम बर्फीले आंधी जैसे वहाँ का तजुर्बा है। मुख्तसर दौरान औसत सालाना बारिश, मौसम गर्मा और तवील मौसम सरमा अंधेरा। शदीद सर्दी का एक बड़ा तो यह है कि मौजूद है बर्मा फ्रॉस्ट पानी, ये मोटी मुस्तकिल तौर पर साथ भर मुंजमद मिट्टी की तहों का है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है जहाँ पर मिट्टी बर्फ ढका रहता है, और वहाँ पर भी जो है लिविंग्स मौजूद रहते हैं, वहाँ पर भी सिस्टम काम करते हैं। आर्कटिक टुंड्रा से इस तरह के बढ़ते हुए पौधों की मोटी पंच वाली चट्टानें, जैसे हम लोग देखते हैं कि लाइकेंस है। लाइकेंस जो पौधे का सबसे प्रीमेटिव, सबसे शुरुआती पौधा है, जिससे यही लाइकेंस जो सक्सेशन तो शुरुआत करता है पहाड़ों में, नदियों में से पौधे जो है अक्सर जो है इन जगहों पर कहने फिट्स में पड़ते हैं, और कम जो है लकड़ी वाले झाड़ियाँ हैं, इसे हम लोग कहते हैं शरफ्स। अब शरफ्स भी ऐसे जो है जगहों पर शरफ्स होते हैं। शरफ्स अब उसको कहते हैं जिसके जो है मेन ट्रंक इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल, हु इज द मेन ट्रंक, तो उसको हम लोग शरफ कहते हैं। पौधे को जो है 3 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं, हर्ब, शरफ्स एंड ट्री। अब ये देखते हैं हम लोग कि किस तरह से फॉरेस्ट का ये इकोसिस्टम है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बर्ड्स भी है, जिसको आर्बोरियल कहते हैं। अब लाइन भी देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं हर्बीवोर्स भी है, कार्निवोर्स भी हैं, ऑटोट्रॉप्स भी है, यानी प्लांट्स हैं, और टॉप कंज्यूमर भी है। औसत के साथ गैर परेशानी इलाके 750 मिलीमीटर यानी 30 इंच या इससे ज़्यादा बारिश साल के साथ अहाता करता है। जंगलात दरख्तों के मुख्तलिफ अनवा पर मुश्तमिल पौधों की तकरीबी शक्लें हैं। हम लोग देखते हैं अब जंगले
जो डिजर्ट लैंड जंगल है, ये जंगल, हर जंगल में अलग अलग जो है किस्म के जानवर पाए जाते हैं और उनके अपने वो एडाप्टेशन होते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात की अकसाम। दर्जा हरारत दारेवानी अर्जुबलद, सर्द शुमाली मखसूसी जंगलात, बारिश के जंगलात। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जंगलात हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे जो है जंगलात हैं जहाँ पर बारिश कम होते हैं, कुछ ऐसे ज़्यादा जंगले हैं जहाँ पर जो है ठंड ज़्यादा होता है, और वहाँ पर के जानवर भी अलग होते हैं, वहाँ पर जानवर के किस्में भी अलग होती हैं, उनके अपने एडाप्टेशंस भी अलग होते हैं। टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। अब आप लोग देखते हैं कि डिसिडुअस कहते किसे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलिंग। एक होता है कैडुकस, जिसमें फूल के खिलने से पहले उसके सेपल्स गिर जाए, उसको हम लोग कैडुकस कहते हैं। डिसिडुअस ये सेपल और पेटल साथ साथ गिरे। तीसरे को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट। इत्तेदाल पसंद औसत दर्जा हरारत चार्ट के दौरान नुमाया तौर पर तब्दील, अलग अलग मौसम इनके पास तब्दील है, गर्मियाँ हल्की हैं, सर्दियाँ और बारिश मुनसिफाना साल भर में यकसा तौर पर फैल गई। कोल्ड नॉर्दर्न कोनिफरस फॉरेस्ट, ये हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर ठंडे इलाके में वैसे पौधे पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और वहाँ पर बेसिकली वो पौधे होते हैं जहाँ पर उसकी शाखें कम होते हैं और बड़े लंबे लंबे पौधे होते हैं, जैसे इसमें जिम्नोस्पर्म पौधे जिसमें ज़्यादातर होते हैं, जो बड़े लंबे होते हैं, जिनकी उम्र भी जो है 4,500 साल तक होती है या उससे भी ज़्यादा। और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी ऊंचाई 150 मीटर से भी ज़्यादा होती है। तो सुपर टॉपिक अब जो है जहाँ सर्दियाँ होती हैं सिर्फ हल्की बर्फबारी के साथ तवील और खुश्क दर्जा हरारत से लेकर इंतहाई सर्दी और गर्मी है, हल्के से गर्म के साथ बहुत मुख्तसर दर्जा हरारत। और कोनिफेरस जो है जिम्नोस्पर्म पौधे के बारे में एक और चीज है कि इसमें फल नहीं होते हैं, बीज इसके नंगे होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बारिश की ज्यादा मकदार, जहां पर बारिश ज्यादा होता हो, 200 से 500 सेंटीमीटर फी साल, मतलब हर साल जो है वहां पर 200 से 500 सेंटीमीटर बारिश होती है। आमतौर पर गर्म और निस्बतन मुस्तकिल दर्जा हरारत जो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग देखते हैं मॉडरेट टेम्परेचर है, अक्सर का साथ मिट्टी में गजाई अज्जा और तौर पर लकड़ी के पौधे होते हैं। इसमें हर तरह के पौधे होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट भी बहुत सारे होते हैं। अमेरिकन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट सब रीजन, मलेशियन रेन फॉरेस्ट रीजन, अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट रीजन,
अब हम लोग देखते हैं कि मेजर फिलिपाइंस फॉरेस्ट टाइप्स, मैनग्रोव फॉरेस्ट, लिटरली फॉरेस्ट वेस्ट ऑफ द सी। अब मैनग्रोव जो समुद्रों के नजदीक होते हैं या फिर जो है जहां पर मार्शी लैंड होता है, वहां पर ऐसे पौधे होते हैं। इस पौधे की एक खास बात यह है कि यहाँ पर एक पौधे होते हैं जिसका नाम नेमेटोफोर्स है, जिसमें उसकी जड़ ऊपर आ जाते हैं जमीन की सतह से ऊपर, और वो उससे वो ऑक्सीजन लेते हैं, उससे अपना रिस्पायरेशन वो लेते हैं। इसको कहते हैं हम लोग नेमेटोफोर्स प्लांट। तो ये पौधे आप देखें कि किस तरह से ये पौधे अपने रूट्स को ऊपर कर लेते हैं और उससे अपने जो है रेस्पिरेशन को लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो है इस पे मोलेम, डिप्टेरोकार्प, पाइन फॉरेस्ट, मासी फॉरेस्ट, यानी जिसको काई कहते हैं, आबी माहौलियात निज़ाम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मीठे पानी के माहौलियात निज़ाम हम लोग देखते हैं, लेक्स, सी, puddles, pond, wetland, अब हर में जो हम लोग देखते हैं कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में वेटलैंड, आज हम देख रहे हैं कि वेटलैंड धीरे 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 खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है मसले पैदा हो रहे हैं। वेटलैंड, हम उसमें इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, हम उसमें घर बना रहे हैं, हम उसमें एग्रीकल्चर लैंड बना रहे हैं। हम लोग कुछ दिन पहले ये देखते थे कि गांव में खंधा हुआ करता था जहाँ पर लोग जो है पानी जमा करते थे, और वो पानी जो है पूरे साल काम आया करता था। वो धीरे धीरे वो ज़मीन खत्म हो गया जहाँ पर वो जो खेती के लायक बना दी ज़मीन, और जिससे जो है बहुत सारे उससे मसले पैदा हुए। और हम लोग ये जानते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जो है जमीन पर पानी का सिर्फ जो है 2.5% मीठा पानी ही है। ग्लेशियर्स में 68.9, जमीन में 30.8, झीलों और मध और में 0.3, सिल्ट 97.5, इस तरह से मीठे पानी का देखते हैं। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, दरियाओं नदियों की खूबसूरत मौके से और के दौरान तब्दीली। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है वाटर, दरिया, झील, और इस तरह से ऊपर से जो पानी आया, ऊपर से पानी कटने के बाद नीचे में बहुत सारे पत्थरों और सारे को लिया, फिर जो उससे दरिया बना यानी सी बने, उसके बाद वो लेक्स में आए, लेक के बाद फिर ये जो है स्टूरिया बना। स्टूरिया वो उसको कहते हैं जहाँ पर जो है गर्म और ऊपर से पानी नीचे गर्म मिलता हो, उसको स्टूरिया कहते हैं। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, नदियों की सबसे नुमाया जिस्मानी खसूसियत और दरिया जारी है। हेड वाटर आमतौर पर ठंडे, साफ, अखेज, तेज है, ऑक्सीजन से भरपूर और पथरीले होते हैं, इसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड होते हैं। नीचे के धारे के पानी दरिया बनाते हैं और आमतौर पर गर्म
होते हैं। ज्यादा गंदा और ज्यादा ऑक्सीजन वाला अक्सर वसी है। घुमाव फिराव और सिल्टी बोतले हैं, यहाँ सिल्ट होते हैं, जमा होते रहते हैं। जैसे फाइटोप्लैंक्टन प्लांट है, ये मछलियों के, और फाइटोप्लैंक्टन बहुत खास वजह है। ये जड़ वाले आदि पौधे शामिल हो सकते हैं। मछलियों और गैर सारी जानवरों का तनु गैर जो नदियों और नदियों में होता है। डेमनिक सैलाब टॉल के कुदरती निज़ाम को मुतासिर, नदी के माहौलियाती निज़ाम को करता है। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ये देखिए किस तरह से स्ट्रीम्स और रिवर्स में जो आलूदगी हो रही है उसको देखिए किस तरह से उन्होंने स्ट्रीम्स को आलूदा किया। लेक्स, मीठे पानी के कुदरती अजसाम से तश्कील पाते हैं। बहाव या जमीनी पानी जो भरता है, ग्लेशियर की वजह से सतह में दबाव, आतिशफशा या दूसरे तरीकों से पानी की फ्राहमी, बारिश या नदियां शायद छोटे तालाबों से बहुत बड़े झीलों तक होते हैं। हम लोग देखते हैं इससे वॉल्केनिक भी हो सकते हैं, यानी आतिशफशा हो सकते हैं। और हमारे यहाँ भी जो सबसे ये बड़ा लेक में जिसको हुसैन झील लेक भी कहते हैं, जो कभी उसमें आइकोर्निया का पौधा हुआ था जो पूरे भर गए थे, उसको पूरी तरह से खत्म कर रहे थे, फिर बाद में उसकी सफाई हुई। ऑलिगोट्रॉपिक लेक्स, ग़ज़ाइयत से महरूम और आमतौर पर ऑक्सीजन से भरपूर। हम लोग देखते हैं कि ऐसे भी लेक्स हैं जहां पर खाने कम होते हैं लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होते हैं। पौधे का गजाय अजजा की छोटी फ्राहमी, आमतौर पर किनारों के साथ गहरी ग्लेशियर्स की तरफ से और छोटी तिलचट के साथ पहाड़ी सिलसिले साफ शफाफ। यूट्रॉपिक लेक्स, मौसम सरमा में ग़ज़ाइयत से भरपूर, अक्सर ऑक्सीजन की। हम लोग जानते हैं कि पानी में भी ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, उसी मिक्स ऑक्सीजन को जो पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो लेते हैं। एक्वेटिक लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स भी, हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर पौधे भी होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, यानी वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो पूरे जानदारों में यानी प्लांट और एनिमल में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। तो जड़ वाले तैरते हुए पौधे जिसको हम लोग फ्लोटिंग कहते हैं, उतले साहिल के करीब अच्छी तरह से रोशनी वाला इलाका में रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो फ्लोट करते हैं। ये फ्लोट करने वाले पौधे अपने आप को उस पानी में एडजस्ट किए, एडॉप्ट किए, उसके मुवाफिक और उसमें कुछ तब्दीलियां, जैसे हम लोग देखते हैं कि उस पौधे के लीफ में चिकनाई हो जाती है, चिकनाई की वजह से वो लीफ, उसकी पत्ती नहीं सड़ती है। दूसरी चीज देखते हैं कि उसके लीफ जो तैरते हैं उसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स यानी एयरिंग चैम्बर होते हैं, जिसकी वजह से वो तैरते हैं। आम पौधे के लीफ नहीं तैरेंगे। तीसरी चीज हम लोग देखते हैं कि उसमें उसके रूट्स जो होते हैं वो कैप नहीं होते हैं, उसके रूट के में पॉकेट होते हैं। तो इस तरह से वहां पर वो अपने आप को
सर्वाइव करते हैं, अपने आप को एडॉप्ट किए, जिसके वजह कर वो उसमें रहते हैं। छोटे जानवर जिन्हें हम लोग जू प्लैंकटन कहते हैं और फाइटोप्लैंकटन भी कहते हैं। जू प्लैंकटन यानी जो छोटे जानवर होते हैं, फाइटोप्लैंकटन जो छोटे पौधे होते हैं, जानवर। अब हम लोग देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स, बेंथिक। अब इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, उसको हम लोग इनवर्टिब्रेट कहते हैं। अब कुछ ऐसे जो है मछलियां सब काफी ऑक्सीजन के साथ, हम लोग देखते हैं कि मछलियां भी पानी में रहती है, जिसमें जो है उसकी ऑक्सीजन, मिक्स ऑक्सीजन लेते हैं अपने गिल के सहारे। जोन ऑफ ए लेक, एक झील के इलाके। अब इसमें वो देखें फ्रॉक्स है, पेंटेड टार्टल है, सूरज है, ब्लू विंग्ड टियर है, मस्कट है, प्लैंकटन है, नॉर्दर्न पाइक है, ब्रेड वॉल्स है, येलो पर्च है और डायमंड पिट है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें उसके बाद ये सारे के बीच में पौधे हैं और पानी भी है। ये पौधे ये सूरज की रोशनी से अपना गज़ा बना रहे हैं और ये सारे जो है उसके एक सिस्टम में बने हुए, सारे एक दूसरे से जितने भी जो हम लोग देखते हैं इसमें कुछ जो है हर्बीवोर्स हैं, कुछ कार्निवोर्स हैं। जिसको हम लोग कहते हैं लेमनेटिक जोन, प्रोफंडल जोन और बेंथिक जोन। झीलों और तालाबों की सूरज की रोशनी की मकदार में 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब इसमें लोग देखें लिटोरल जोन, लेमनेटिक जोन, प्रोफंडल जोन, बॉटम डोइलिंग ऑर्गेनिज्म फिशेस। तो सबसे नीचे सतह पर जो है कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग्स रहते हैं, जिसको हम लोग बॉटम डोइलिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब वहाँ पर हम लोग देखें कि वहाँ पर जो है घास भी है, उसके बाद वहाँ पर फिशेस भी हैं, टर्टल्स भी हैं, छोटे भी फिशेज हैं, बड़े भी फिशेज हैं, अलगी के भी पौधे हैं। और ये सारे जो है एक जोन्स, लिटोरल जोन्स, साहिली जोन जिसको बोलते हैं, वो बनाए हुए हैं। इस तस्वीर को गौर से देखें और ये सारी चीजें वाज़े तौर पर इसमें बयान किया गया है, वाज़े तौर पर दिख रहा है, वाज़े तौर पर इसको आप समझ सकते हैं। लेमनेटिक जोन खिले पानी का इलाका है, अच्छी तरह से रोशनी है, प्लैंकटन है, इसका गलबा है। अब फिर इस दूसरे इसको, इस तस्वीर को देख के बड़े इससे इसमें जो है किस तरह से जो है लेमनेटिक जोन को इंडिकेट किया गया है और उसमें सारी चीजें को दिखाया जा रहा है। प्रोफंडल जोन, इसको हम लोग कहते हैं गहरा जोन। इसको भी जरा सा हम लोग देखें इसकी तस्वीर को, इसमें डायग्राम है। प्रोफंडल जोन एक बड़ी झील का सबसे गहरा इलाका है, सबसे डीप में ये ज्यादा ठंड और दूसरे दो जोनों के मुकाबले में ऑक्सीजन, हम लोग जितना नीचे जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि वहाँ पर टेम्परेचर भी लो होते चला जाता है, जिसकी वजह कर जो वहाँ पर के जो लिविंग्स है वो
पानी की सतह पर भी आते हैं, जो अपने आप को जिंदा रहने के लिए। अब वेटलैंड्स, अब ये देखते हैं कि जो अभी इसकी एक एग्जाम्पल बताए थे कि हम लोग गांव में, कस्बों में ये देखते थे कि छोटे छोटे एक पानी का जखीरा रखने के लिए किसान या वहाँ के लोग, जो बारिश की पानी होती थी, जिसको हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते, जो हम लोग अभी अपने यहाँ रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं, तो वो गांव में इससे पहले वेटलैंड हुआ करता था, जो तालाबों में, खंडों में, और वो बारिश के पानी उसमें मौजूद रहते थे, जो पूरे साल उसके आबपाशी के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए और बहुत से कामों के लिए वो हुआ करता था। तो जो कम से कम कुछ वक्त पानी से डूब जाता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कुछ वक्त पानी पानी जो होता है, पानी से सैरशुदा मिट्टी के मुवाफिक पौधों की मदद करता है। ज्यादा नामियाती पैदावार और तहरीर ऑक्सीजन मवाद कम है। सैलाबी नदी के किनारे के साथ उत्तरी बेसन में कोई कर सकता है, या बड़ी झीलों और समुद्रों के साहिलों पर। वेटलैंड जमीन पर सबसे ज्यादा पैदावारी बायोम्स में से है। पौधों में लिली, कैटरपिलर, सीचर्स, फैमिली और स्याह पुरुष शामिल है। वेटलैंड इनवर्टिब्रेट्स और परिंदों के जैसे कि मेढक और मगरमच्छ उसमें शामिल है। इंसानों ने 90% वेटलैंड जमीनों को तबाह कर दिया, अपने खास मकसद के लिए, अपने घरों के लिए, अपने खेतों के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, और जिसकी वजह कर सैलाब आज आ रहे हैं। वेटलैंड में पानी उसमें जमा होते थे, उसमें पानी रखने का एक जब जगह था, और वो वेटलैंड खत्म हो गया। अब पानी कहाँ रहे, जिसकी वजह कर जो है आज सैलाब आ रहे हैं। ये देखें वेटलैंड किस तरह से होता है। ये वेटलैंड हम आप आसपास के इलाकों में भी देखेंगे, इस तरह के शहरों में भी थे। शहरों में ये वेटलैंड आबादी में तब्दील हो गया, गांव में ये खेतों में तब्दील हो गया, और दूसरी जगह जो है ये कारखानों में और बहुत सारी चीज़ों में ये जो है आदमी अपने मसरफ में लेने लगा। जो पानी का जखीरा था, जहाँ पानी रखने का था, वो पानी अब नहीं मिला। तो इसमें जितने भी तरह के उसमें ऑर्गेनिज्म थे, उन सब का जगह खत्म हो गया। अब ट्रांजिशनल एक्वेटिक इकोसिस्टम, अब हम लोग देखते हैं जमीन के इलाके जैसे दलदल और बोगस जो सर होते हैं पानी, और इसके साथ साथ स्पोर्ट बहुत। अभी हम लोग ने बताया कि जो है कि दलदल बहुत सारे ऐसे जो है ट्रांजिशनल एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जहाँ पर पौधे होते हैं। वो पौधे अपने आप को वहाँ पर एडॉप्ट करते हैं, और उसको अपने वहाँ पर किस तरह से जिंदा रहे, उससे बहुत सारे चीज एडाप्टेशन डेवलप करते हैं। मैरीन इकोसिस्टम, देखिए मैरीन इकोसिस्टम लो लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड,
सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ओपन ओशियन इकोसिस्टम। तो फोटोजोन काफी है सूरज की रोशनी कम करने के काबिल है। फोटिक जोन, फोटिक जोन के नीचे एफोटिक जोन वाक़ है, एक इलाका है जहां सूरज की रोशनी नहीं है। और देखते हैं कुछ ऐसे इलाके हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, समुद्र की गहराइयों में, समुद्र की सतहों में, समुद्र के बिल्कुल जो है नीचे में, वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह कर वहां पर जिंदगी आसान नहीं होता है। जिसके लिए जो वहां पर जिंदगी है वो फिर जो है सतह पर आते हैं और अपनी जिंदगी को फिर कंटिन्यू करते हैं। अब बेंथिक जोन इलाका है, समुद्र के फर्श पर मुश्तमिल है। इसको हम लोग देखें तस्वीर में, डायग्राम में, किस तरह से उसमें रेत है और उसमें गाद है और बहुत सारे ऐसे डेड ऑर्गेनिज्म भी उसमें मौजूद है। अब ओपन ओशन इकोसिस्टम को हम लोग देखते हैं कि ओपन ओशन किस तरह से जो है पेलॉजिक जोन है, एपिपेलेजिक जोन है, प्रोटिक जोन है, और इस तरह से जो है सबसे गहरा तरीन समुद्र के इलाके, इसको एबाइसल जोन कहा जाता है। इसमें आप देखिए इस तस्वीर में किस तरह से एबाइसल जोन सबसे नीचे गहराई में है। कोस्टल वेटलैंड जहां दरिया समुद्र से मिलते हैं उसको हम लोग स्टुअरीज कहते हैं। जुज़वी तौर पर बंद आशे पानी जहां समुद्र के पानी मीठे पानी के साथ मिल जाता। नदियों और बहाव से ग़ज़ाई अज्जा के तौर पर जमीन। अब कोस्टल वेटलैंड ढके होते हैं तमाम या इसका कुछ हिस्सा स्टुअरीज के साथ मिलकर वो जमीन आबी इलाकों हैं। दरिया के मुंह शामिल है, इनलेट्स, खलीज, जिसको हम लोग हाँ आवाज है, नमक, दलदल और जंगलात है जहां पर जो है दलदल है। दलदल में भी जो है बहुत सारे पौधे अपने आप वहां पर रहते हैं। सी ग्रास बेड्स, पौधों की बहुत सारे स्पीसीज है जो पानी के अंदर उथले हुए उगते हैं। बहुत सारे स्पीसीज हैं। स्पीसीज हम उसको कहते हैं जो नोमेनक्लेचर का एक यूनिट है। साहिली पट्टी के साथ साथ समुद्र और समुद्र रास्ते इंतहाई पैदावारी और मुख्तलिफ किस्म के मैरी प्रजातियों की हिमायत करते हैं। साहिलों को मुस्तहकम कर, लहरों के असरात को कम कर, जिंदगी सख्त है, मौसमी तब्दीलियों के मुताबिक ढलना, समुद्री और नदी बहाव। हम लोग जानते हैं कि हर लिविंग, हर एरिया, हर मौसम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो ढालता है वही सरवाइव करता है।
अगर वो अपने आप को उस माहौल के मुताबिक नहीं ढाले तो वो सरवाइव नहीं करता है। ये कुदरत का निज़ाम भी है, यानी जो स्ट्रगल करेगा वही फिट बैठेगा, स्ट्रगल एग्जिस्ट। तो बशमूल बिहार मिट्टी की तिलझट और आलूगी इसकी वजह से इनके पास पौधे को कम हो सकते हैं तनु, लेकिन आला पैदावारी है, यहाँ पर जो है ज्यादा जो है उपजाऊ है। अब देखते हैं स्क्यूरीज, देखें किस तरह से यहाँ इसके लैंड्स हैं स्क्यूरीज के। लाइफ इन कोस्टल वेटलैंड, कोस्टल वेस्टलैंड में जिंदगी। अब इसमें देखिए किस तरह से जो है फूड वेब बना हुआ है कि हर तरह के इसमें परिंदे भी हैं और एक दूसरे पर जो है मुनसर कर रहे हैं, और कोई जो है किसी को जो है अपने फूड के लिए ले सकते हैं। इस तरफ दूसरी तस्वीर में आप देखें कि किस तरह से जो है ये कोस्टल वेटलैंड का ये जिंदगी वहां पर मौजूद है। अब इसमें लोग देखते हैं लाइफ अलोंग द कोस्ट, साहिल के साथ जिंदगी। अब जिस विधि के हर तरह के इसमें पौधे हैं, उस पौधे में हर तरह के एनिमल हैं, छोटे एनिमल भी हैं, बड़े एनिमल्स भी हैं, छोटे प्लांट भी हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि यूनिसेलुलर भी, एक सेल के भी एनिमल हैं, एक सेल के भी पौधे हैं, और एक से ज्यादा सेल के भी पौधे हैं, और सभी किस तरह से जो है साहिल के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया का कदीम तरीन जो है सबसे ज्यादा पैदावारी और माहौलियाती निज़ाम कुदरती अजायबात के नाम से जाना जाता है। कहते थे तनु में बारिश की जंगलात की समुद्री मसावी और इसके तौर पर जाना जाता है। छोटे जानवरों की तरह से तश्कील दिया जाता है। जेलीफिश कैल्शियम कार्बोनेट समुद्र के फर्श की सिर्फ 0.2 पर कब्जा कर 15% तबाह और 20% को नुकसान पहुंचा है। वो अहम माहौलियाती और इक़्तिसादी खिदमत फराहम करते हैं। इतदाल पसंद माहौल का दर्जा हरारत, साहिलों को कटाव से बचाव वाली रिकॉर्ड के तौर पर काम रहायश गाहें फराहम करें और शहर की कारोबारी को अप्रोच करें, मौला तामीर के सामान फराहम करें। अब कोरल रीफ्स देखिए किस तरह इतने इसके जब तरह के इसमें हर तरह के इसमें जानवर, हर तरह के इसमें पौधे, इसमें आप अलगी के बहुत सारे पौधे इसमें दिख रहे हैं, बहुत सारे इसमें तरह तरह के जो है इसमें जानवर दिख रहे हैं। उसको देखें किस तरह से कोरल रीफ है, लाइफ ऑन ए कोरल रीफ। हम जानते हैं कि अब माहौलियाती निज़ाम की अहमियत क्या है। हम जानते हैं कि कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता अकेला, हम प्रोड्यूसर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। फितरत तमाम जानदारों दूसरे जानदारों पर इंहिसार करते हैं और हर जानवर एक दूसरे पर, हर लिविंग एक दूसरे पर मुनसर करता है। हैदादी बरादरी में मखलूक ना सिर्फ वो एक दूसरे पर मुनसर है बल्कि हर एक पर एक खास तनासुब में मौजूद है। ये तकलीफ करता है जिंदगी के दरमियान फितरत में मुकम्मल तवाजुन हयातात या खुराक के मुताबिक से जाहिर होता है, और ये जो फूड चेन है जो जानदारों के दरमियान काम करती है।
अब हम लोग देखते हैं कि दीगर मकासद के लिए जंगल हम लोग देखते हैं अपने मकसद के लिए, अपने पर्पस के लिए जंगलाती जमीनों का खत्म कर रहे हैं, उसका रुख मोड़ रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट से उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम उसकी कटाई कर रहे हैं, उसकी लकड़ियों के लिए, उसकी जमीनों के लिए, उन जानवरों के, जंगली जानवरों के जिससे हमको कुछ पैसे मिल जाते हैं, उसको हम लोग मार रहे हैं, जिसकी वजह कर जंगल को बहुत नुकसान हो रहा है। और इसके लिए हमें हर तरह से इस पर रोक लगानी चाहिए, जांच पड़ताल की जरूरत है। और हम लोग खेती में जो जंगलों को इस्तेमाल करते हैं, इसको भी रोकने के लिए और अगर इस तरह से हम लोग नहीं रोके तो जंगल की आग, जंगलात की कमी को एक और वजह है। हम लोग देखते हैं कि जंगल में जो आज जंगल आग लग रही है, इसकी भी एक वजह है, इसकी मौसम तरीके से कंट्रोल करने की जरूरत है। और अगर इस जंगल को नहीं कटाव से रोके, अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए, तो वो दिन दूर नहीं जब मौसम बेमौसम हो जाएगा, बहुत सारी तब्दीलियां आएंगे, ओजोन लेयर पर असर पड़ेंगे, हमारे जंगल जो है खत्म हो जाने पर जमीन बंजर हो जाएगी। जमीन बंजर होने से उसकी जो है हवा के जरिए से उसकी मिट्टी उड़ करके समुद्र में जाएंगे और उस समुद्र के जरिए से हमारे यहाँ जो भी उसके वो जो समुद्र के किनारे जो भी मुल्क है, जो शहर है, वो डूब जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और इसकी जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़, ख्याल किया जाता है कि अगर जंगलात की तबाही ना हो, इस पर रोक ना लगाया जाए, इसको चेक ना किया जाए, इस पर किसी तरह का कोई लगाम ना लगाया जाए, तो डर है कि बहुत से परिंदे और जानवर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। और ऐसा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और पौधे भी जो है वो खत्म। हम लोग जानवरों को के शिकार पर पूरी तरह से रोक लगाएं, इस पर कानून का सख्त उसकी सजा हो और उस जो कानून हमारे है उसको इम्प्लीमेंट भी करें, जिससे जो है हमारे जंगल, जंगली जानवर और उसके पौधे बचे रहें। इसके खिलाफ कानून बनाया जाए। जो इस तरह से करते हैं, जो इस तरह से बहुत सारे जानवर के पॉचिंग करते हैं, जानवरों के सिंग
उसकी हड्डियाँ, उसकी खाल उसको बेचते हैं दुनिया के बाज़ारों में, उससे तो उनके पैसे आ जाते हैं। लेकिन जो उस जंगल का नुकसान हुआ, ये बिल्कुल से बहुत ही बड़ा नुकसान। हैवानात ज़िंदगी की हिफाजत के लिए हम लोग पार्क, सेंचुरी बनाए जंगली जानवरों और परिंदों की। जंगलात हमारे माहौल के अहम अज्जा हैं। तेज इस अहम वसाइल की तब्दीली तशवीश का बास है। शजरकारी दरख्तों की लापरवाही, हम लोग इसमें पौधे लगाएं, कटाई को रोकना और बनाना है, इसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। गाँव पर जंगलों में मदद करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ फितरत सिर्फ इस सूरत में माहौलियाती तवाज़ुन करती है जबकि निस्बतन तादाद शन कहते हैं। इसलिए जंगली हयातात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। जंगली हयातात के तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून कायम किया गया है। इस तरह के इक़दामात इस बात को भी यदि बनाए कि जंगलात हयातात न बन जाए और उनको हटाकर इस हयातात ज़खायर के करीब। इकोलॉजिकल बैलेंस जानदारों के तवाज़ुन के भी लिए ज़खायर जानदार माहौल को माहौलियाती कहा जाता है। तवाज़ुन ये फितरत महज़ एक तवाज़ुन है, बदकिस्मती से ताहम इंसानी सरगर्मियों ने परेशान कर दिया। फितरत में माहौलियाती तवाज़ुन तो ये ज़्यादा है। फितरत में तवाज़ुन होना ज़रूरी है और बैलेंस होना ज़रूरी है। जल्द कायम किया जाएगा क्योंकि ये हमारे अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हो तो हमें नुकसान पहुँचेगा। और इस माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, बेदारी के बारे में पोस्टर्स, मुकाबलों की तरफ से किया जा सकता है। माहौलियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ टीवी के इंतज़ाम प्रोग्राम से ताल्लुक़ वेबसाइट्स माहौलियाती निज़ाम के। अगर तमाम बनी नौ इंसान ख़त्म हो जाए, दुनिया दोबारा पैदा हो जाएगी। अगर तमाम बनी नौ इंसान ख़त्म हो जाए, दुनिया दोबारा पैदा हो जाएगी। ये एडवर्ड विल्सन के तवाज़ुन की अमीर हालत जो 10,000 साल पहले मौजूद था, अगर कीड़े थे गायब हो जाना, तो ये जो कीड़े हैं ये भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। ये जो सांप है ये हम लोग के लिए उतना ही ज़रूरी है। इस माहौल के लिए ये सारी चीज़ें जो है जिसको हमें इस पर ध्यान देना है, इसको रोकथाम के लिए और इसके लिए तो कीड़े गायब हो जाते हैं, माहौल दरहम बरहम हो जाएगा और अफरा तफरी मच जाएगी।